हमारे वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि आप हमारे प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो आप आकर्षित उपहार पाएंगे। बच्चों, आप क्या करोगे यदि आपको कोई कुछ काम करने के लिए कहे और आपको पता हो कि वो गलत है? क्या आप ऐसा करोगे? आज हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जिसको राजा चाहता था कि वो कुछ ऐसा करे जो परमेश्वर ने गलत बताया था, और उस गधे के बारे में जिसने उसे रोकने की कोशिश की थी। एक दिन जब मूसा और इजरायली जंगल में अपनी वायदे की भूमि कनान को पाने का इंतजार कर रहे थे, तब राजा बालाक मोआब के देश के निकट पहुँचे। राजा बालाक ने इजरायलियों को वहाँ से जाते हुए देखा और वो घबरा गए। ये लोग मेरे देश पर कब्जा करने वाले हैं। लेकिन मूसा और इजरायली तो वहाँ से जा रहे थे। वे राजा बालाक या उसके देश पर आक्रमण नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजा बालाक डर गया और उसने बिलाम भविष्यवक्ता को बुलाने के लिए अपने दूत को भेजा। बिलाम, तुम आओ और इजरायलियों को शाप दो। हालांकि बिलाम ने तुरंत हाँ नहीं कहा। वह अपने गधे पर चढ़ गया और दूतों के साथ चल दिया। जब गधा चल रहा था तो एक स्वर्गदूत आया और हाथ में तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। बिलाम स्वर्गदूत को नहीं देख सका, लेकिन उसके गधे ने देख लिया। गधा सड़क से सट गया। तब बिलाम ने अपने गधे को मारा और वापस सड़क पर ले आया। कुछ देर बाद गधा एक बीच की गली से गुजर रहा था जिसके दोनों तरफ दीवार थी। स्वर्गदूत दोबारा आया और उसके सामने फिर से खड़ा हो गया। स्वर्गदूत को देखकर गधा दीवार से एकदम चिपक गया ताकि वो उसको देख ना सके। बिलाम का पाँव दीवार से दब गया और उसने फिर से गधे को मारा। आखिरकार स्वर्गदूत फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अब की बार गधे ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। बिलाम को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने लाठी से उसे मारना शुरू कर दिया। तब परमेश्वर ने गधे का मुंह खोल दिया और गधे ने कहा, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? क्या मैं तेरा वही अच्छा गधा नहीं हूँ? तब परमेश्वर ने बिलाम को एक स्वर्गदूत हाथ में तलवार लिए खड़ा दिखाया। फिर बिलाम ने मुंह के बल गिरकर स्वर्गदूत को दंडवत किया। अपने गधे को मत मार और याद रख, जो परमेश्वर कहता है सिर्फ वो ही कर जब तू राजा बालाक से मिलेगा। बिलाम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। इजराइल को श्राप देने के बजाय उनको आशीष दी। बिलाम ने राजा को कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, जो परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं वही कर सकता हूँ। तब बिलाम घर चला गया और राजा बालाक भी। क्या बिलाम ने सही काम किया? हाँ, उसने किया। बिलाम ने वही किया जो वह जानता था कि परमेश्वर उससे कराना चाहते हैं। भले ही राजा कुछ और ही चाहता था कि वह कुछ अलग करे, पर बाइबल कहती है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। याकूब 4:17। तो बच्चों, हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर का मित्र बनने के लिए हमें वही करना है जो सही है। हमें वही सुनना है जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कहते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। आप मेरी मदद करें कि मैं आपकी आवाज को सुनकर आपकी आज्ञा को जल्दी से मान लूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज के 3 प्रश्न हैं। भविष्यवक्ता का नाम क्या था? गधे ने बिलाम को क्या बोला? क्या बिलाम ने सही काम किया? हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। आपसे अगले हफ्ते इसी समय वापस मुलाकात होगी।